नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 18 सितंबर 2024, ध्यान दीजिएगा, 18 सितंबर 2024 अर्थात हम सभी के वर्ष में, हम सभी के जीवन में चंद्र ग्रहण का समय है। जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा वह 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण का क्या समय रहेगा, क्या समय नहीं रहेगा, किस समय से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, ग्रहण की जो नियमों का पालन करना है या नहीं करना है, ग्रहण के नियम हम सभी के ऊपर लागू होंगे या नहीं, भारत में यह ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी जो क्रियाकलाप है, चंद्र ग्रहण की जो मान्यता है वह मान्य रहेगी कि नहीं रहेगी हमारे भारत देश में, जो कि 18 सितंबर 2024 का इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण है और यह आखिरी चंद्र ग्रहण हो सकता है या नहीं हो सकता है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या विशेष नियम रहेंगे, माताओं और बहनों के लिए क्या क्या विशेष नियम रहेंगे, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से 18 सितंबर को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के बारे में कि हमारे भारत देश में कौन कौन सी बातों का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस चंद्र ग्रहण की विशेष बातों में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, हम सभी का जो चंद्र ग्रहण है, आप सभी ने अभी तो पढ़ा ही होगा, जैसे कि 18 सितंबर आप सभी को बताया गया, तो 18 सितंबर को हम सभी का चंद्र ग्रहण का दिन पड़ रहा है। अर्थात 18 सितंबर 2024 के दिन पर चंद्र ग्रहण लगेगा। और यह चंद्र ग्रहण हम बात करते हैं कि कब लगेगा, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, तो आप देख सकते हैं, बता दें कि चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन पर ही हमेशा चंद्र ग्रहण लगता है। और भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात 18 सितंबर को दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा तिथि हो, इन दो दिनों पर ही हमेशा चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक, चंद्र ग्रहण। और इस वर्ष भाद्रपद की यानी कि भादव मास की पूर्णिमा तिथि को अर्थात 18 सितंबर को दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यानी कि जो 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा वह हम सभी का दूसरा चंद्र ग्रहण रहेगा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी कर सकते हैं। यह नहीं कि ग्रहण आखिरी रहेगा, नहीं, चंद्र ग्रहण आखिरी रहेगा, अर्थात चंद्रमा पर लगने वाला जो ग्रहण है वह आखिरी ग्रहण रहेगा इस वर्ष का। अब हम बात करते हैं अपने अगले दूसरे विशेष महत्व बिंदु की। तो जो हमारी दूसरी विशेष महत्व बिंदु है उसके ऊपर यदि चर्चा करें तो चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वह कौन से समय पे प्रारंभ होगा, अर्थात 18 सितंबर को कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक से चंद्र ग्रहण रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बताया गया है, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को सुबह 6:11 से आरंभ होगा, यानी कि शुरुआत होगी, उसका प्रारंभ होगा, जो कि सुबह 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। अर्थात 4 घंटे का हम सभी का चंद्र ग्रहण रहेगा। कितने घंटे का रहेगा? 4 घंटे का चंद्र ग्रहण रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण जो कि 4 घंटे का है, सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा और वहीं इसकी समाप्ति होगी सुबह 10 बजे, यानी कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक में हम सभी का चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल का समय प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सूतक काल का समय 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। तो आप जोड़ सकते हैं कि 6 बजे से, यदि 18 सितंबर को 6 बजे से हम सभी का चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सूतक काल कितने बजे से प्रारंभ होगा। तो यदि हम जोड़े यहीं पे तो लगभग 12 बजे के करीब हम सभी का जो समय रहेगा, यानी कि 18 सितंबर को जो आधी रात्रि होती है, यानी कि 17 सितंबर को 12 बजे की रात के बाद जो समय रहेगा, ठीक, वह हम सभी का किस चीज का समय रहेगा, तो सूतक का समय रहेगा। और सूतक का समय हम सभी के लिए मान्य है कि नहीं है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्यों मान्य रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक विषय उठता है कि क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वह केवल और केवल भारत में ही दिखेगा कि नहीं दिखा, कि ये विशेष और महत्वपूर्ण रखता है। परंतु भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा नहीं, क्योंकि यह दूसरे देशों में, दूसरे प्रांतों में दिखेगा। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण दिन में पड़ रहा है, सुबह के समय पे पड़ रहा है। आप सभी ने यहाँ पर ध्यान दिया ही है कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वह सुबह 6 बज करके पड़ेगा, यानी कि 6 बजे से प्रारंभ होगा और 10 बजे समाप्त हो जाएगा। तो भारत में इसके दिखने की कोई सार तो है नहीं। तो क्या हमारे देश में जो सूतक का समय रहेगा उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कुछ ज्योतिष शास्त्र और गुरु जी ऐसा कहते हैं कि जो चंद्रदेव है, यानी कि जो चंद्रमा है, वह तो पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में एक ही है। और जब चंद्रमा एक है तो उनके ऊपर यदि प्रकोप पड़ रहा है तो क्या उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमें यदि चंद्र ग्रहण दिख नहीं रहा है तो हमारे देश में, हमारी इस पृथ्वी पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा? बिल्कुल प्रभाव रहेगा और अवश्य रूप से उसका प्रभाव रहेगा। ना दिखने की वजह से आंशिक प्रभाव रहेगा, यानी कि जितना कह सकते हैं यदि 100% उसके जो परिणाम है वह नहीं दिखेंगे, परंतु कहीं न कहीं हमें 40 से 50% इसके परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम, यानी कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा, पूरी सृष्टि पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा एक ही है और एक ही चंद्रमा पर ग्रहण पड़ेगा, जो कि हम सभी के लिए मान्य रहता है। तो हमारे देश में भी प्रभाव रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए जो 6 बजे से आप सभी को 10 बजे तक पे कोई भी विशेष काम, कोई भी उचित कार्य नहीं करना है। चंद्र ग्रहण का समय रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा विशेष नियमों का पालन अवश्य रूप से करिएगा। कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करिएगा। और साथ ही साथ
जो सूतक काल का समय रहेगा जो 9 घंटे पहले से प्रारंभ होगा, आप एग्जैक्ट सूतक काल का समय जोड़ सकते हैं जो कि 6:11 से चंद्र ग्रहण का समय प्रारंभ होगा। तो आपको उसके पहले से अपने घर में सूतक काल के नियमों का प्रारंभ कर देना है। आपकी कई नियमों का, कई बातों का ध्यान रखना है जो कि हम सभी को क्रियाकलाप नहीं करनी है। ठीक, बात करते हैं हम अपने अगले बिंदु की। तो सबसे मेन और मुख्य बिंदु है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कहाँ दिखेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण सुबह के समय नजर आने वाला है, इसलिए यह भारत में नजर नहीं आएगा। जब चंद्र ग्रहण आरंभ होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब जो हमारा सभी का चंद्र ग्रहण आरंभ होगा, यानी कि जब चंद्र ग्रहण आरंभ होगा, हालांकि चंद्र ग्रहण की छाया यानी कि आधी छाया, हम सभी को परछाई दिख सकती है। यदि हम देखने का प्रयास करें, कुछ लेंस वगैरह हैं, कुछ विशेष चश्मे होते हैं, हम उनका प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि उस समय पूरे भारत में चंद्रास्त की स्थिति हो चुकी होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण की अपछाया यानी कि उसकी अपछाया, उसकी परछाई आरंभ होते समय उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तरी दक्षिण शहरों में चंद्रास्त होते समय, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में उत्तरी दक्षिण शहरों में चंद्रास्त हो रहा होगा। इसलिए कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों में चंद्रमा की रोशनी थोड़ी धुंधली हो सकती है। अर्थात कहीं ना कहीं आप सभी ने एक चीज तो ध्यान दिया होगा कि कभी कभी हम सभी को दिन में भी चंद्रदेव का दर्शन हो जाता है। और जब हम सभी को दिन में चंद्रदेव जी का दर्शन होता है, तो जो चंद्रमा देव जी हमें दिन में दर्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी को कहीं ना कहीं यदि हम कुछ विशेष लेंसों का इस्तेमाल करें तो हमें चंद्रदेव की छाया देखने के लिए मिलेगी, अर्थात उपछाया। यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण की उपछाया आरंभ होते समय उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्षिण शहरों में देखने की मिल सकेगी। यानी कि उत्तर भारत जो उत्तर प्रदेश तरफ के लोग हैं उन तरफ मिल सकती है, अर्थात दक्षिणी भारत जो नीचे हम सभी के साउथ इंडिया वाले हैं उस तरफ देखने के लिए मिल सकती है, कि हम सभी को परछाई उपछाया देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि जब आप सभी को उपछाया देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हम सभी का जो सूतक काल का समय है वह भी हमारे ऊपर लागू होता है जो 9 घंटे पहले, और जो हम सभी का चंद्र ग्रहण का समय है सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का 4 का समय, इस घंटे पर भी हम सभी के लिए चंद्र ग्रहण लगा रहेगा, यानी कि दूषित समय रहेगा, कह सकते हैं अपवित्रता रहेगी, ग्रहण लगा रहेगा। तो हम सभी को कोई भी विशेष कार्य, कोई भी उत्तम कार्य नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं अपने घर से नहीं निकलेंगी। चंद्रदेव के उस वक्त दर्शन मत करिएगा चंद्र ग्रहण को, ना ही आपको सूर्य देवता को देखना है, ना चंद्र ग्रहण को देखना है। साथ ही साथ हो सके तो पूजा पाठ में ध्यान दीजिएगा, नाम कीर्तन करिएगा, भगवान का नाम जप करिएगा, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं। फल वगैरह कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करने हैं, उससे पहले ग्रहण कर लें। यदि गर्भवती महिला है तो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं, क्योंकि बच्चे को भूखा नहीं रखना है। आप खुद भूखा ना रहे, परंतु कोई भी चीज़ पहले से काट करके रखें, फ्रिज वगैरह का कोई भी चीज़ें बनानी नहीं है। आपको ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय में 6 से 10 बजे के बीच में कोई भी चीज़ें नहीं बनानी है। दवा वगैरह आप खा सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग दवा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिन नियमों का पालन कर सकते हैं वह नियमों का पालन करेंगे। किसी भी विशेष कार्य, कोई भी उचित कार्य नहीं करेंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण है बहुत ही विशेष चंद्र ग्रहण है और इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। वहीं हम बात करें तो साल का जो दूसरा चंद्र ग्रहण है किन किन देशों में दिखाई देगा, नजर आएगा, हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ नजर आएगा। हमने तो बात करी भारत में नजर नहीं आएगा, कहाँ कहाँ नजर आएगा वह हम बात कर लेते हैं। तो साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी भारत, उत्तरी उत्तरी यानी कि उत्तरी दक्षिण अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, एटलांटिका, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका, इन स्थानों में हम सभी को देखने की मिल सकता है। देखिए, आर्टिका और अंटार्कटिका ये जो हैं, यह समुद्री स्थल के हिस्से हैं, उनका नाम है। महासागर जो हमारे भारत देश से लगा हुआ महासागर है, प्रशांत महासागर कह सकते हैं, हिंद महासागर कह सकते हैं। ये हिंद महासागर हमारे भारत देश से लगा हुआ सागर है, इस हिस्से में दिख सकते हैं, यानी कि जो समुद्री तट के कुछ शहरें हैं उनको उपछाया देखने के लिए मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों से चंद्र ग्रहण को जो है देखा जा सकता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के परिणाम हमारे देश में लागू होते हैं। तो सभी लोगों से विनम्र रूप से निवेदन है कि गुरुजी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय पे, यानी कि इस ग्रहण के समय पे जो ग्रहण का समय रहेगा, तो आप कोई भी विशेष काम, कोई भी विशेष कार्य मत करिएगा। किसी को, व्यक्ति को पैसे ना तो उधार दीजिएगा, ना किसी व्यक्ति से पैसे लीजिएगा। साथ ही साथ किसी काम की शुरुआत ना करें, कहीं बाहर ना जाएं घूमने वगैरह के लिए, कहीं किसी चीज़ का ट्रिप कर रखा हो वो ना करें। किसी शुभ कार्य को करना हो तो उसके चंद्र ग्रहण के बाद के समय में प्रारंभ करिएगा। साथ ही साथ अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्नान वगैरह पहले से करके रखें, घर में पूजा पाठ का माहौल बना करके रखें, एक दीपक पहले से प्रज्वलित करके रख दें घर के में, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां ना आए। और साथ ही साथ आप अन्य भोजन का ग्रहण ना करें, क्योंकि इस समय पे किया हुआ अन्य भोजन का ग्रहण हमें नहीं उपलब्ध होता है, ना ही हमारे देवताओं को, हमारे इष्ट देवताओं को भोग समर्पित होता है, वह सीधे सीधे राक्षसगढ़ को जाता है चंद्र ग्रहण के समय पे। तो ग्रहण के समय पे इसलिए हम ये सारी क्रिया नहीं करेंगे। हाँ, भोजन और खान पान का केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हो, यानी कि जो लोग बूढ़े हैं या फिर बुजुर्ग हैं, या फिर ऐसी माताएं बहनें जो गर्भान्वित हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको दूध वगैरह का सेवन कराना है, तो ऐसी माताएं बहनें दवा और भोजन खा सकती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो उनके लिए कोई नियम अनुसार नहीं होंगे, भगवान उनको क्षमा कर सकते हैं।
बात करते हैं हम अपने अगले एक छोटे से विशेष बिंदु की, तो सबसे विशेष महत्वपूर्ण कि जो चंद्र ग्रहण है 2024 का असर किन-किन राशियों में होगा। हॉरोस्कोप यानी ज्योतिष संग्रह के अनुसार बात करें, हॉरोस्कोप के अनुसार बात करें तो किन-किन राशि वालों को चंद्र ग्रहण के विशेष समय में विशेष रूप से ध्यान देना है अपने विशेष कार्यों के ऊपर। कोई भी उचित कार्य ऐसा आपको लगता है कि हमारे जीवन से संबंधित है, ऐसा कोई भी कार्य जो कि आपके जीवन से संबंधित है, ऐसा कोई भी विशेष और उचित कार्य जिसको आपको चंद्र ग्रहण के समय पे नहीं करना है। तो कौन-कौन सी राशियाँ हैं? बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा मेष राशि में विराजमान होंगे, यानी कि जिस समय पे चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय पे जो चंद्रदेव हैं वह मेष राशि में विराजमान होंगे। तो सबसे ज्यादा विशेष हो जाता है मेष राशि के लिए कि मेष राशि उस वक्त यानी कि चंद्र ग्रहण के समय पे कोई भी काम नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे भक्तजन हैं, जो भी गुरु जी के भक्तजन हैं, जो भी भगवान शिव जी के भक्तजन हैं, गुरु जी के जितने भी शिष्य लोग हैं, गुरु जी के जितने भी दास लोग हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी मेष राशि के जातक हैं वह किसी भी विशेष काम को नहीं करेंगे। कब? जब हम सभी का चंद्र ग्रहण का समय रहेगा, अर्थात सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक हम सभी को कोई भी कार्य नहीं करना है। आप 1 घंटा और जोड़ लें, 10 बजे के बाद यानी 11 बजे के बाद आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं मेष राशि के जातक, लेकिन उसके पहले नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा विशेष मेष राशि का ही करना है, और भी अन्य राशियों को कहीं न कहीं परेशानियाँ हो सकती हैं, परंतु मेष राशि को विशेष रूप से इसलिए होगी क्योंकि उन्हीं की राशि में चंद्र देवता विराजमान रहेंगे, क्योंकि मेष राशि में विराजमान रहेंगे इसलिए मेष राशि वाले विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अपने घर में रहें, नाम जप करें, भगवान को सुमिरन करें, गुरु जी का नाम लें और मेडिटेशन वगैरह करें, घर में भगवान की बुक वगैरह पढ़ें, गलत चित्रों को ना देखें, गलत व्यक्तियों से बात ना करें, किसी भी विशेष काम का ना करें, धन का लेन-देन ना करें या फिर किसी भी विशेष चीज़ पर चर्चा ना करें। ज़मीन से संबंधित हो, किसी भी अन्य चीज़ से संबंधित हो, किसी भी विशेष व्यक्ति से कोई भी विशेष काम को लेकर के वादा ना करें, ना ही किसी से कोई वादा लें। ऐसा कोई भी विशेष और उचित कार्य मत करिएगा जिससे कि आपको कहीं न कहीं हानि का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं हम अपने दूसरे राशि के जातकों को। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, साल का आखिरी खंडग्रास चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जो है मेष राशि, ध्यान दीजिए कौन-कौन सी राशि में पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों को जीवन में पड़ने वाली है, यानी कि इन राशियों के जातकों में नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। इन राशि के जातकों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। कौन-कौन सी? मेष है, मिथुन है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, कुंभ है, मीन है। इन सभी राशियों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो विशेष रूप से इन सभी राशि वालों जातकों से हमारा विनम्र रूप से निवेदन रहेगा, गुरु जी के आज्ञा अनुसार मेरा सभी से विनम्र रूप से निवेदन रहेगा कि विशेष रूप से ध्यान दें, केवल और केवल अपने कामों को रोक दें। कितने समय के लिए? 4 घंटे के लिए। कोई भी विशेष और उचित कार्य जो भी आपके जीवन से संबंधित हो, कोई भी ऐसा विशेष कार्य हो, किसी से वादा करना हो, किसी को कुछ चीज़ देनी हो, किसी से कुछ चीज़ लेना हो, कहीं आना-जाना हो, किसी से पैसे का लेन-देन करना हो, फिर वह चाहे कैश हो या चाहे ऑनलाइन हो, मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। नहीं तो कहीं न कहीं आपके ऊपर दुष्परिणाम पड़ेगा और आप उसके बाद कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको कहीं न कहीं देखने के लिए जो नुकसान है देखने के लिए खुद ब खुद मिल जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएँगे कि मेरा ये नुकसान क्यों हुआ है। तो आपको बड़े नुकसान से बचना है, तो इस समय से आप हो सके तो बच कर के रहें, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय रहेगा, अर्थात 4 घंटे का समय। 4 घंटे कुछ भी नहीं है, कई स्थानों पे 4 घंटे आप बहुत ही ज़्यादा आराम से इसको टाल सकते हैं, तो विशेष रूप से टालने का प्रयास करें। बात करते हैं हम आगे जिन राशि वालों को फ़ायदा हो सकता है, तो वही ध्यान दीजिएगा कि मीन राशि में प्रभाव पड़ेगा, जातकों को जीवन प्रभाव पड़ने वाली है। वहीं वृषक, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ साबित हो सकता है, यानी कि जो चंद्र ग्रहण है इन राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है। कौन-कौन सी? ध्यान दीजिएगा, वृषक है, सिंह है, धनु है और मकर है। इन राशियों के लिए जो चंद्र ग्रहण का समय है वह शुभ साबित हो सकता है। तो हॉरोस्कोप के अनुसार, ज्योतिष संग्रह के अनुसार और गुरु जी की आज्ञा अनुसार, गुरु जी ने कहीं न कहीं निकाल करके देखा था तो बताया है कि ये जो जातियाँ हैं, ये जो राशि के जातक हैं, इन राशियों को यदि कोई विशेष कार्य उनको ऐसा नहीं है कि अब आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि हमें चंद्र ग्रहण के समय पे लाभ है तो हम हमारा सारा काम जो है हम इस 4 घंटे बीच में ही करेंगे। यानी कि ये जो 4 घंटे इसी मध्यकाल में हम अपने सारे कार्य करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। यदि आपको मजबूरीवश कोई भी कार्य करना पड़ रहा है, किसी भी काम से लिए बाहर आना-जाना पड़ रहा है, तो आप उस काम को कर सकते हैं। यदि वह काम ज़रूरी है आपके लिए तो करिएगा। खुद ब खुद जानबूझ करके, यानी कि खुद से ही जान करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम ना करें, खुद से ही आप उसको प्रारंभ करें ताकि आपको नुकसान हो नहीं। यदि आपको करना पड़ रहा है तो आप उस काम को कर सकते हैं, आपको उसमें नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप उसमें कहीं न कहीं फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण इसमें आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा। तो ये हो गए लाभदायक की बातें। बात करते हैं आप अपने अगले और दूसरे विशेष बात की कि तो कब लगेगा दूसरा चंद्र ग्रहण, यानी कि कब लगे माफ़ करिएगा, चंद्र ग्रहण तो हमारा सभी का समाप्त हो जाएगा। यह साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कब लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण की तो बातें कर ली हमने, सूर्य देवता की बात करें क्योंकि 2 ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। 2024 में सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो बता दें कि साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण जो है वह सोलर इलिस्कोप 2024 के अनुसार यदि बताया जाए, जो कि ज्योतिष संग्रह के अनुसार बताया जाए, तो 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है। रात के समय होने के कारण यह भारत में नज़र नहीं आएगा।
ठीक वैसे जैसे चंद्र ग्रहण दिन के समय पे लगने के कारण नहीं आएगा, वैसे ही जो सूर्य ग्रहण है ये रात के समय पे लगने के कारण नहीं नजर आएगा। और यह कब लग रहा है? 2 अक्टूबर को लग रहा है, यानी कि ठीक अगले महीने 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगेगा। परंतु यह रात्रि के समय पर लगने पर नजर नहीं आएगा, लेकिन इसकी परछाई देखने के लिए मिल सकती है। और ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ग्रहण, जैसे चंद्रदेव एक हैं पूरी सृष्टि में, वैसे सूर्य देवता एक हैं, तो सूर्य देवता का भी हम सभी के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। उनके ऊपर ग्रहण रहेगा तो कहीं न कहीं उनकी शक्तियों का, उस नकारात्मक शक्तियों का पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। तो उस समय पे भी हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना रहेगा। तो हमने बहुत सारी विशेष बातें जानी कि कब लगेगा सूर्य ग्रहण, हमने तो जान लिया है आने वाला। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण का किन-किन राशियों पे प्रभाव पड़ सकता है, हमने उस चर्चा पर बात करी है। बहुत ही अच्छी और विशेष रूप से सरल तरीके से बात करी हमने। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण किन देशों में नज़र आएगा, हमने उन पर भी बात करी है कि हमारे भारत देश में नज़र आएगा कि नहीं, और हमारे भारत देश में नज़र नहीं आ रहा है तो किन-किन स्थानों से नज़र आ सकता है, जहाँ पर से उनके हम सभी को अल्प छाया दिखेगी। और साथ ही साथ कहाँ से नज़र आने वाला है अच्छे से, हमने उन चर्चाओं पर भी अच्छे से विशेष रूप से बातें करी हैं। हम अपने और किस बिंदु पर बातें करी, तो आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो हम सभी को क्या करना है, और नहीं दिखने वाला है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमें सूतक काल का ध्यान रखना है, हमें चंद्र ग्रहण के समय का ध्यान रखना है। हमें सूतक काल और चंद्र ग्रहण के समय भी किसी भी विशेष कार्य को नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा, पुनः से बता रहा हूँ, चंद्रमा एक ही है, गुरु जी भी कहते हैं और ज्योतिष संग्रह भी यही कहता है। ज्योतिष से जुड़े जो ज्योतिष जातकों वाले लोग होते हैं वह भी कहते हैं कि चंद्रदेव एक है पूरी सृष्टि में। जब एक चंद्रमा है तो उनका प्रभाव पृथ्वी में अवश्य रूप से पड़ेगा। इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो उसकी मौजूदगी नहीं है या उसके परिणाम नहीं होते हैं, दिखे या ना दिखे, लेकिन हर चीज़ों का परिणाम होता है। जैसे हमें वायु नहीं दिखती, हवा दिखती नहीं, परंतु हम वायु की वजह से ही जीवित हैं, वैसे ही चंद्र ग्रहण हमें दिखेगा नहीं, परंतु चंद्र ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव है, वह नकारात्मक प्रभाव हम सभी को दिख सकते हैं और उसके हम सभी को कहीं न कहीं हानि हो सकती है। तो हमें हर चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण का समय क्या था, पुनः से बता दिया जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक का चंद्र ग्रहण का समय प्रारंभ रहेगा। 4 घंटे 6 मिनट का चंद्र ग्रहण रहेगा, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। तो आप 4 घंटे 6 मिनट अपने आप को बचा करके रखिए, किसी भी विशेष कार्य को ना करें, कोई भी उचित कार्य ना करें, केवल भगवान का सुमिरन करें, भगवान का नाम लें। और चंद्र ग्रहण के बाद आप सभी को स्नान करना है, अपने घर को पवित्र करना है, गंगा जल का छिड़काव प्रत्येक जगह पे करना है। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये सभी विशेष मुख्य बातें थी। कब लगेगा चंद्र ग्रहण, हमने इस पर भी बात कर दी है कि साल का जो दूसरा चंद्र ग्रहण था वह कब लग रहा था। तो पूर्णिमा तिथि पर हो या फिर अमावस्या तिथि हो, इन दो तिथियों पर ही लगता है। तो इस बार जो 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है वह पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। 18 सितंबर को पूर्णिमा रहेगी और पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि सुबह के समय पे लगेगा। तो हमने सभी और विशेष चर्चाओं पर बात करी कि भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण किस वजह से लगेगा, चंद्र ग्रहण के क्या-क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, ग्रहण के नियमों का पालन करना है कि नहीं करना है, इन सभी बातों का ध्यान दिया है। गर्भवती महिलाएं कोई भी विशेष कार्य न करें, अपने बच्चों को गलत चीज़ों का सेवन न दिखाएं, गलत चीज़ें न देखें, मोबाइल में पिक्चर वगैरह से हो सके तो वंचित रहें, ताकि उनके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सब्जी वगैरह या फल वगैरह कट ना करें, इसमें पे काटने वाली जैसी चीज़ों से ऐसा कोई भी कृत्य न करें जो कि छुरी, चाकू, इन सभी चीज़ों का प्रयोग ना करें चंद्र ग्रहण पे। यह भी एक नकारात्मक है, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, एक दुष्परिणाम देती हैं कि कहीं न कहीं हमारे बच्चों के अंदर एक नकारात्मक आदतों का विचरण करती हैं, एक नकारात्मक आदतों का प्रभाव करती हैं। जब भी हमारे बच्चों का जन्म होता है तो उनके अंदर कुछ न कुछ दुष्परिणाम रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों से ज़रूर बचिएगा। साथ ही साथ आप सभी को और भी डिटेल में जानना हो कि 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण में और किन-किन बातों का ध्यान देना है, तो मेरी एक और वीडियो डली हुई है चंद्र ग्रहण के ऊपर, आप सभी उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर के दूसरे नंबर पे ही 18 सितंबर 2024 को किन-किन विशेष बातों पर गुरुजी ने ध्यान देने के लिए कहा है, तो संपूर्ण जानकारी आप सभी को उस चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पर हमने बात करी है भारत में चंद्र ग्रहण रहेगा या नहीं रहेगा और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, आप सभी को बहुत ही सरल रूप से बताया गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।